हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितस्य। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 16वें अध्याय से 16 चैप्टर से श्रवण कर रहे थे। इसमें हमने, जिसका नाम है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह से किया, इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से धर्म जो कि बैल के रूप में था, वो पृथ्वी जो कि गाय के रूप में थी, उनके बीच जो वार्तालाप हो रही है, उस वार्तालाप में वे एक दूसरे से अपने दुखों का कारण पूछते हैं। धर्म जो बैल के रूप में है, वो पृथ्वी से कई प्रश्न पूछता है और पृथ्वी से कहता है, माता आप तो सारे धन की खान है, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताइए जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया। तो धर्म बोल रहा है कि काल जो है, जैसे काल सबसे कुछ न कुछ छीन लेता है, हम सबसे भी अपनी आयु छीनता है काल। एवरी डे, जब हर दिन जब सूर्यास्त होता है, अगर हमने कुछ नहीं किया है, भगवान की भक्ति नहीं की, तो इसका मतलब है कि काल ने हमसे एक दिन और छीन लिया है।
काल हमसे अपना युवावस्था छीन रहा है, हमसे यूथफुलनेस छीन रहा है। काल हमसे डेली सबकी ब्यूटी, सुंदरता छीन रहा है। काल जो है सबसे उनका शक्ति छीन रहा है। डेली काल जो है सबसे कुछ न कुछ छीनता रहता है। लेकिन जिन लोगों ने अपना मन भगवान में लगा रखा है और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, काल उनको भगवान के पास ले जा रहा है, जबकि दूसरे लोगों से वो छीन रहा है। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब है कि काल उनसे कुछ न कुछ डेली छीन रहा है। आप पूछ सकते हैं कि भक्त से भी तो छीन रहा है। नहीं, भक्त से छीनना नहीं बोलेंगे, क्योंकि भक्त एवरीडे अगर भगवान में मन लगा रखा है तो भगवान के पास जा रहा है, जो अच्छी चीज है, उसका सौभाग्य बढ़ रहा है। और बाकी सबका सौभाग्य जो भगवान की भक्ति नहीं करें, डेली उनसे सौभाग्य छीन रहा है, क्योंकि अगले जीवन में उतने भाग्यशाली नहीं रहेंगे। जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर बिल्कुल उन्होंने कोई भक्ति नहीं किए, तो इसका मतलब है कि काल ने उनसे, इसका मतलब है सारा सौभाग्य छीन लिया है। ऑल गुड फॉर्चून, सारा सौभाग्य काल ने छीन लिया। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अपना सब कुछ काल को देना है, वो छीन के ले जाएगा, या भगवान को देना है। हमारे ऊपर निर्भर करता है क्या करना है। जैसे कोई अकेले व्यक्ति अकेला, उसका कोई नहीं और उसका सारा धन है, अगर वो भगवान की सेवा में लगाना है, या कोई बाकी सब लोग छीन के ले जाए। उसी प्रकार से हमारे पास भी बहुत सौभाग्य है, सबके पास में गुड फॉर्चून है। माता जी ने ये श्लोक लिखा है, आयुर्हर्ति वही पुंसाम। ये भागवतम में श्लोक आता है। इसमें लिखा है कि प्रतिदिन हमारी आयु हर रही है, हमारी आयु प्रतिदिन हरी जा रही है। तो उसके लिए उद्यान असतमम च यान आसु तस्यार्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। उत्तम श्लोक किसको बोलते हैं? भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। तो सूर्य के उदय और अस्त होने दोनों से सभी के जीवन की अवधि कम हो जाती। अगर आज का सूर्यास्त हो गया बिना कुछ भगवान की भक्ति किए, तो उसका मतलब है हमारी आयु हर ली गई, अपहरण छीन लिया किसी ने। अगर हमने भगवान की भक्ति कर ली, इसका मतलब है कि वो समय का सदुपयोग हो गया, भगवान के लिए समय का सदुपयोग हो गया। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अगर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो हमारी आयु हर ली जाएगी। व्यर्थ के विषयों में हमारी आयु चली जाएगी। तो यहां पर बोला जा रहा है, और जिसकी आयु हर ली गई, जिसने भगवान उत्तम श्लोक जिसको बोलते हैं, भगवान का नाम उत्तम श्लोक क्यों है? उत्तम श्लोक जिसमें उनके सारे गुणों का, सर्वश्रेष्ठ गुणों का व्याख्यान किया जाता है, उसको बोलते हैं उत्तम श्लोक। तो बैल बोल रहा है कि मैं सोचता हूं कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो लगता है कि आप अभी दुखी हैं। व्यक्ति दुखी कब होता है? जब उसका कुछ सौभाग्य, उसका कुछ चला जाता है, कुछ छीन लिया जाता है उससे। तो यहाँ पृथ्वी दुखी है, उसी के बारे में। फिर पृथ्वी इन सबका उत्तर देती है। पृथ्वी इनका उत्तर देती है। पृथ्वी देवी कहती है, धर्म रूप पुरुष को उसने उत्तर दिया, धर्म आपने मुझसे जो भी पूछा वो आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके सारे प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप भी कभी 4 पैर वाले हुआ करते थे,
और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। मतलब धर्म को बोल रही कि आपके भी कभी चार पैर हुआ करते थे, और धर्म के कारण ही विश्व में सुख आता है। तो आपने भी कब भगवान की कृपा से विश्व में सुख की वृद्धि की थी पहले, लेकिन अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी धर्म रह नहीं गया। कल फिर हमने 5 श्लोक 26, 27, 28, 29, 30 5 श्लोकों में भगवान के, उनके शुद्ध भक्तों के जो दिव्य गुण है उसके बारे में श्रवण किया था। पहला गुण था सच्चाई, सत्यता। सत्यता, सत्य बोलना बहुत कठिन है, लेकिन सत्य ही व्यक्ति को सच्चरित्र बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है। असत्य बोलना बहुत इजी है, असत्य बोलना बहुत सरल है। वो तो असत्य तो मुंह से फराटेदार निकल सकता है, लेकिन सत्य बोलना, सोच समझ के बोलना और फिर सत्य बोलना एक कठिन है। सत्य के कारण कभी कष्ट भी आते हैं, लेकिन व्यक्ति अगर उनको कष्ट को सह ले और सत्य बोलता रहे तो इसका मतलब है कि वो धर्म का पालन कर रहा है, क्योंकि धर्म का एक पैर सत्य है। धर्म के जो 4 पैर हैं उसमें से एक पैर सत्य है। अगर कोई असत्य बोलता रहता है इसका मतलब वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो सच्चाई पहला। दूसरा स्वच्छता। जो अवैध संघ है, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का अवैध संबंध है, विवाह के बाहर जो विवाह के अंतर्गत नहीं आता, वो संबंध से व्यक्ति की स्वच्छता नष्ट होती है। इंटरनल क्लीनिनेस, आंतरिक स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता, क्योंकि व्यक्ति अब वो अपवित्र माना जाता है। आंतरिक स्वच्छता में उसके हृदय में आंतरिक स्वच्छता भी नष्ट हो जाए, क्योंकि अब उसके हृदय में छल और कपट रहेगा, उसको छुपाना पड़ेगा, उस संबंध को छुपाना पड़ेगा, उसको बार बार छुपाना पड़ेगा, बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, बार बार छुपाना पड़ेगा, बार बार झूठ बोलना पड़ेगा, असत्य बोलना पड़ेगा। इसलिए वो आंतरिक रूप से तो अस्वच्छ हो ही जाएगा, और बाहरी रूप से अवैध संबंध के कारण बाहरी रूप से भी अस्वच्छ हो जाएगा। तीसरा है दूसरों के दुखों को सहन पाना। जो वैष्णव होता है, वैष्णव दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझता है। ये कौन से दुख की बात करें? भौतिक दुख की नहीं बात करें कि उसके पास धन की कमी है या उसके पास दूसरे कोई कारण है। कल्याण के दृष्टि से देखा जाए तो वैष्णव हमेशा दूसरों का कल्याण चाहता है, कि दूसरे लोग कष्ट में नहीं रहे, वो हमेशा उनके कल्याण का सोचता रहता है। ये आध्यात्मिक कल्याण, क्योंकि किसी के कष्ट केवल आध्यात्मिक कल्याण से ही हो सकते हैं, भौतिक कल्याण से नहीं होंगे। भौतिक कल्याण आध्यात्मिक कल्याण के अंतर्गत आ जाता है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं, पहले भोजन चाहिए फिर मैं भगवान का नाम लूंगा, जबकि भक्त का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है तो उसको भोजन भी मिल जाएगा। कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम ले रहा है तो उसमें उसको भोजन और सारी उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। क्या भगवान का नाम सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है क्या? अगर कोई कहता है कि भगवान का नाम सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता, भौतिक आवश्यकताएं अलग हैं, आध्यात्मिक आवश्यकताएं अलग है,
भगवान का नाम केवल आध्यात्मिक आवश्यकताएं पूरी कर सकता है, तो उसका मतलब है कि उसको भगवान के नाम का पूरा महत्व पता नहीं है। क्या पहले के ऋषि मुनि लोग या जो संत लोग थे वो भगवान का नाम लेते, उनकी आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी क्या? पूरी भौतिक आवश्यकता होती थी। कई लोगों का आज भी विश्वास है, जैसे बोला जाता है ऐसे ही लोग आपस में बोलते हैं एक दूसरे से मजाक में, भूखे पेट भजन नहीं गोपाला, गोपाल का भजन नहीं हो सकता है भूखे पेट। लेकिन गोपाल का भजन करने से पेट भूखा नहीं रहेगा। भगवान का नाम अगर कोई सोचता है कि केवल आध्यात्मिक उसके लिए है, इससे इससे भौतिक नहीं हो सकता, तो उसको उसको भगवान, इसका मतलब है कि उसको भगवान के नाम का महत्व ही नहीं पता है। इसका मतलब वो भगवान के नाम के प्रति अपराध कर, उसको उसकी शक्ति नहीं पता है। भगवान के नाम की शक्तियों के ऊपर तो कितनी पावर है, उसमें तो पूरे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र पिता नियमित स्मरणे न काले एतादर्शी कृपा भगवमापि दुर्दैव मिदर्शम यह जनी नानुराग। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, मैंने अपनी सारी शक्ति डाल दी है। तो इसका मतलब है भोजन की, खाने देने की शक्ति नहीं डाली है क्या उसमें भगवान ने? क्या उसमें खाना देने की शक्ति नहीं डाली है क्या? इसका मतलब है कि हमको भगवान के नाम का महत्व नहीं पता। हम सोच रहे हैं ये तो खाली बस चैंटिंग के लिए होता है, खाली भगवत धाम जाने के लिए होता है, बाकी कोई पेट थोड़ी भरेगा। ये जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टक का दूसरा श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काले एतादृशी कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृशम इहा जनी नाम। मेरा इस नाम में अनुराग नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये सब कुछ कर सकता है, फिर भी मेरा पता नहीं क्यों उसमें प्रेम नहीं आ पा रहा है, अनुराग। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का पूरा अनुराग है उसमें, फिर भी ऐसा प्रदर्शित कर। तो ये जो भूखे पेट भजन न गोपाला, ये ऐसे ही किसी ने जोक में हरी हंसी मजाक के लिए किया हुआ है कि भूखे पेट से गोपाल का भजन नहीं हो सकता। गोपाल का भजन करने से पेट भूखा नहीं हो सकता। कैसे होगा? फिर लोग भगवान का नाम क्यों लेंगे? अगर उसमें इतनी भी शक्ति नहीं है कि पेट भी नहीं भर सकता, तो भगवत धाम कैसे ले जाएगा भगवान का नाम? अगर पेट भी, एक छोटा सा पेट भी नहीं, जो 60 लोग भर देते हैं किसी भिखारी का पेट, क्या भगवान का नाम वो पेट नहीं भर सकता? इसका मतलब 60 लोग भगवान के नाम से बड़े हैं, जो ब्रेड एंड बिस्किट बांटते हैं वो भगवान के नाम से बड़े। भगवान का नाम पेट नहीं भर सकता। तो ये उन लोगों की धारणा है जिनका भगवान के नाम पे पुरुष नहीं। इसलिए बोलते हैं अरे पेट भरने के लिए, कई बार लोग पूछे प्रभु पेट भरने के लिए कौन देगा? पहले पेट भी तो भरना है, खाली हरिनाम करते रहेंगे क्या? कई बार अच्छे अच्छे विद्वान लोग बोलते ऐसे हरिनाम करते रहेंगे क्या? कौन देगा? खाने को कौन देगा? ऐसा पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, खाने को कौन देगा अगर हरिनाम ही करते रहेंगे तो? ऐसे हजारों हरिनाम करने वालों का पेट के भरा क्या उससे ज्यादा है। तो इसलिए हरिनाम पे विश्वास होना चाहिए। तो यहां पर तीसरा जो है, दूसरे को दुखों को सहन ना पाना, इसका अर्थ है कि हम दूसरों को, हमें हमेशा दूसरों के, वैष्णव जो होता है दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। वो उसके भी कल्याण के बारे में सोचता रहता है जिसका पेट जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है, क्योंकि उसको भी कल्याण की जरूरत है और जिसका पेट नहीं भरा हुआ उसको भी कल्याण की जरूरत है, उसको भी आध्यात्मिक कल्याण, दोनों को ही जरूरत है। जिसका पेट नहीं भरा हुआ है उसको भी भगवान का नाम सब कुछ दे देगा, उसका पेट भी भर देगा, साथ में उसको आत्मतुष्टि भी दे देगा। जिसका पेट जरूरत से ज्यादा भरा हुआ उसको याद दिलाएगा कि आपको इतना जरूरत से ज्यादा पेट भरने की जरूरत नहीं है, आप आध्यात्मिक कल्याण के बारे में भी सोचिए।
तो धनी व्यक्ति और निर्धन व्यक्ति दोनों के लिए हरि नाम एक जैसा महत्व का है। इसके बाद कल हमने चौथा डिस्कस किया था, क्रोध को नियंत्रण करने की शक्ति। ये भगवान की भक्ति जो है हमें क्रोध को मैनेज करने की, इसको संभालने की, इसको नियंत्रण करने की शक्ति देती है। क्रोध को दबाने का नहीं बोल रहे, उसको सप्रेस करने का नहीं बोल रहे, उसको मैनेज करना, उसको एडजस्ट करना, उसको संभालना और दबाना अलग अलग, उसको संभालने की शक्ति देती है। ज्ञान के द्वारा हम क्रोध को नियंत्रित किया सकते हैं, दिव्य ज्ञान के द्वारा। पांचवा था आत्मतुष्टि। पांचवा आत्मतुष्टि। ये भगवान नाम, भगवान की भक्ति हमें आत्मा को संतुष्टि प्रदान करती है। इससे मन जो है इधर उधर भागेगा नहीं, मन को और किसी तुष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा तुष्ट है तो मन भी तुष्ट है। आत्मा तुष्ट है तो मन भी तुष्ट है, शरीर भी तुष्ट रहेगा। लेकिन अगर आत्मा तुष्ट नहीं है और शरीर को कितना भी तुष्टि प्रदान करेंगे, कुछ क्षण के लिए तुष्टि मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली तुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि तुष्टि का मूल कारण आत्मा ही है। आत्मा जड़ में, जैसे अगर वृक्ष की जड़ सूखी है तो हम अगर अपने वाटरिंग करते हैं पेड़ के ऊपर, तो पेड़ थोड़े देर के लिए हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि उसकी धूल हट जाएगी पत्तों पे से। लेकिन अगर जड़ सूखी तो लॉन्ग टर्म में कुछ समय बाद वो पेड़ सूखेगा। कितना भी ऊपर से पानी छिड़कते रहेंगे, पेड़ धीरे धीरे सूखता जाएगा, क्योंकि जड़ में पानी नहीं डाला हुआ है। उसी प्रकार से आत्मा अगर असंतुष्ट है तो ऊपर से कितने भी हम मेकअप करवा लें, फेशियल करवा लें, मेकअप करवा लें, अंदर से अगर संतुष्टि है तो बाहर उस फेशियल वाले चेहरे पे भी दुख प्रकट हो जाएगा, वो दिखाई देगा। चाहे चेहरे को कितना भी फेशियल करवा लिया, रोज फेशियल करवाया, वो असंतुष्टि मुख पे आएगी, मुखमंडल पे आएगी, अगर आत्मा असंतुष्ट है। तो पांचवा था आत्मतुष्टि। छठा है निष्कपटता। छठा गुण है भक्त का निष्कपटता। भक्त जो है सरल होना चाहिए। शुद्ध भक्त सरल होते हैं। सरल होने का मतलब है उसका मन, मतलब उसके विचार, मन से विचार होते हैं, उसका मन या उसके विचार, उसके वाक्य और उसके कार्य। क्या? उसके विचार, उसका वाक्य और उसके कार्य तीनों एक ही लाइन में होने चाहिए, तीनों एक जैसे होने चाहिए। यह है सरलता का मीनिंग। जो सोच रहा है वही बोल रहा है और वही कर रहा है। लोग तो बोलते हैं खाली कथनी करनी, लेकिन भागवतम उससे आगे। भागवतम वो कहता है जो वो विचार कर रहा है मन में, जो बोल रहा है और जो कर रहा है, वो तीनों में समानता, ये है सरलता। तो उसको कोई भी कार्य करने में कठिनाई नहीं होगी। उसका सोचना अलग नहीं है, उसका बोलना अलग नहीं है और उसका करना अलग नहीं है, उसके तीनों एक जैसे। इससे उसको
जीवन चलाने में किसी को कठिनाई नहीं होगी। अरे मैंने तो इससे ये बोला था, अभी तो ये सोच रहा, अभी फिर ये मुंह से निकल गया, फिर ध्यान रखना पड़ेगा। अरे वो मेरे को ये करते हुए देख लेगा तो सोचेगा कि ये बोलता क्या है या फिर करता क्या। फिर मैं ये सोच रहा हूँ कभी मेरे मुंह से ये निकल गया तो उसको तीनों ऐसे हमेशा विचार करना पड़ेगा। लेकिन जिसका सोचना, बोलना और करना एक समान है, वो सरलता है, उसके लिए कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। और इसके लिए भक्त के लिए ये इजी है, ये सरल है भक्त के लिए पालन करना। क्योंकि जो भक्त भगवान के बारे में विचार करता है, भगवान के बारे में बोलता है और भगवान से संबंधित कार्य करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। उसका जो सांसारिक कार्य दिखता है, अपेरेंटली ऐसा आभास होता है कि उसका सांसारिक कार्य वास्तव में वो कार्य भी आध्यात्मिक कार्य है। क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए कई कार्य भी करने पड़ते हैं जो बाहरी रूप से सांसारिक कार्य लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो भी भक्ति करने के लिए जरूरी है। तो इसलिए सरलता, निष्कपटता, मतलब जिसमें कोई कपट नहीं। कपट मतलब होता है कि व्यक्ति सोचता कुछ है, करता कुछ है, बोलता कुछ, तो उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए निष्कपटता का मतलब ये है, कोई किसी प्रकार का छल या कपट, चीटिंग टेंडेंसी। जो मनुष्य में 4 डिफेक्ट होते हैं उसमें चीटिंग टेंडेंसी होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाए तो उसमें चीटिंग टेंडेंसी, धोखा देने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। ये धोखा देने की प्रवृत्ति, हम सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा भगवान को, क्योंकि हमारी चीटिंग प्रोपेंसिटी से, हमारे असत्य बोलने से हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, उनको नुकसान कर रहे हैं, उनको हानि पहुंचा रहे हैं। अगर वो हमारी बातों में विश्वास कर ले तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे या उनका भौतिक रूप से नुकसान हो जाएगा। जैसे कोई किसी शॉपकीपर के पास जाए, शॉपकीपर एकदम एकदम इंफीरियर क्वालिटी का कपड़ा किसी को दे दे। कोई शॉपकीपर अगर एकदम घटिया क्वालिटी के बोले कि बेस्ट क्वालिटी, उससे पूछा जाएगा धोने में खराब तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा खराब, एकदम आपको। और कोई प्राइस से ज्यादा लेना नहीं, आपसे क्या प्राइस लेना, आपको तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही देता। वो व्यक्ति लेके चला जाए और कपड़ा खराब निकले और उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये चीटिंग और झूठ बोलने की प्रोपेंसिटी जो है, ये दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाती है, उसको बार बार कष्ट होगा। और अगर उसमें से कोई वैष्णव निकल गया तो बहुत ज्यादा अपराध हो जाएगा। नहीं भी निकला तो भी दूसरों को कष्ट पहुंचा। तो इसलिए जो है व्यक्ति को निष्कपट होना चाहिए। 7वां है मन की स्थिरता। मन की स्थिरता भी तभी आएगी जब व्यक्ति केवल एकमात्र भगवान की शरण में रहेगा। कार्य सारे कर लेगा, लेकिन उसका मन, उसकी पूरी चेतना, मन बुद्धि अहंकार, उसकी पूरी चेतना भगवान में लगा रहेगा, कृष्ण में लगा रहेगा। कृष्ण चेतना मृत होगा तो मन स्थिर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि उसके पास सोचने के लिए दूसरे विषय नहीं है, उसके पास बोलने के लिए दूसरे विषय नहीं है, उसके पास करने के लिए दूसरे विषय नहीं है। तो आप बताइए उसका मन कहां जाएगा? एक ही जगह तो स्थिर रहेगा। न सोचने का विषय है दूसरा, न बोलने के लिए दूसरा विषय है, न करने के लिए कुछ और कार्य है। हालांकि वो संसार के भौतिक कार्य भी कर रहा है, लेकिन उसमें मन नहीं लगाया हुआ, ड्यूटी के रूप में कर रहा है। तो यह है मन की स्थिरता। मन की स्थिरता भी केवल मात्र भक्ति, कृष्ण भक्ति से आ सकती है। उसने भगवान के विभिन्न अवतारों में भी कृष्ण को चुन लिया है।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो बताइए मन कैसे अस्थिर हो सकता है? सब चीजें तो एक कर ली। जैसे गीता के महात्म्य में आता है, एकमात्र ग्रंथ, ग्रंथ भी एकमात्र चुन लिया है। एक ही देवकी पुत्र को आराधना करने के लिए देवकी पुत्र मतलब कृष्ण को चुन लिया है। ग्रंथों में उसने भागवत गीता, एक्चुअली भागवत गीता भागवतम एक ही, मतलब भागवतम में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो भागवत गीता में दिया। तो जिसने एक ही शास्त्र चुन लिया है, एक ही भगवान चुन लिया है, और जिसने एक ही मंत्र चुन लिया है, उसका मन अस्थिर कैसे होगा बताओ? मन और कहां से जाएगा? सब चीज एक 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 चुन ली है उसने। मन को अस्थिर होना कब होता है? जब बहुत सारी चीजें उसमें से चुनना है, ये क्या, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, इसमें से करूं, ये अच्छा है वो बुरा है। उसने तो सारा चुन लिया, एक ही चीज चुन ली, एक भगवान चुन लिया है, एक शास्त्र चुन लिया है, एक नाम चुन लिया है, तो फिर मन कहां से अस्थिर हो? ये भगवत गीता के महात्म में आता है। इंट्रोडक्शन में जो महात्मा दिया, इससे मन की स्थिति। इसके बाद इंद्रियों का संयम। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भक्ति में लग गया है तो इंद्रियों का संयम तो अपने आप हो गया है, क्योंकि कृष्ण भक्ति के उसके लिए नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इंद्रियां कैसे विचलित होंगी? थोड़ा बहुत होगा प्लस माइनस, लेकिन जिसने भगवान की भक्ति में एकाग्रता प्राप्त कर ली है, वो इंद्रिय संयम बहुत आसानी से कर सकता है। क्योंकि पहले तो 4 नियम पालन करने में ही सारे बड़े बड़े उसके जो सारे बड़े बड़े कार्य हो जाएंगे। मांसाहार नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, एक ही चुन लिया। तो जैसे ही अभी माता जी ने निकाल के बताया 7वां श्लोक, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। जिसने एक ही शास्त्र चुन लिया, क्या? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र तो कृष्ण, गीता मतलब उनके वाक्य, गीता को बोलते भागवत गीता, जो भागवत गीता बोल रहे हैं उसी। देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र ने जो गीत गाया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक शास्त्र में तो वही भागवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एवं, जिसने एक ही देव को चुन लिया है। देव मतलब यहाँ पे देवता नहीं, देव डिवाइन, जिसने एको देव देवकी पुत्र एवं, जिसने देवकी पुत्र मतलब कृष्ण को ही एक चुन लिया है। एको मंत्र तस्य नमानि यानी, एको मंत्र तस्य नमनि यानी, जिसने एक ही मंत्र चुन लिया है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। और जिसका कर्म क्या है? जिसका कर्म क्या है? उसी देव की जो ऊपर उसने देव चुना है, एको देव देवकी पुत्र कृष्ण सेवा, एक ही चीज चुन लिए। उसके लिए मन कहां से स्थिर होगा? उसका मन अस्थिर कहां से होगा? उसका मन तो एक ही जगह पे स्थिर हो जाएगा। कहां से अस्थिर होगा? उसको ज्यादा कुछ चुनने की जरूरत ही नहीं। तो उससे इसको मन की स्थिरता आएगी, और जो है इंद्रियों का संयम भी, क्योंकि इंद्रियों का संयम उन नियमों का पालन करने से आएगा जो भगवान की भक्ति में नियम किए जाते हैं। 8 हो गए। ये सब जो नए आए होंगे, पहले स्कंद के 16वें अध्याय के हम भक्तों के गुण पढ़ रहे हैं, भक्तों गुण। तो 8वां गुण हो गया इंद्रियों का संयम हो गया। 9वां गुण उत्तरदायित्व। उसका एक ही उत्तरदायित्व है। क्या? जैसे सारी चीज एक एक है, तो उत्तरदायित्व क्या है? एक ही मात्र उत्तरदायित्व क्या है उसका? भगवान की सेवा करना, उसी कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण की सेवा में दूसरों का कल्याण भी आ जाता है, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था तीसरे नंबर में, दूसरों को तो उत्तरदायित्व, हम एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हमने। क्या लिए जीवन में? कृष्ण सेवा। एक ही जिम्मेदारी लेना है बस। कोई बोलेंगे बाल बच्चों की सेवा हो जाएगी उसमें, यस हो जाएगी सेवा,
माता पिता की, बूढ़े माता पिता की सेवा हो जाएगी, हो जाएगी सेवा। खाना पीना हो जाएगा उसमें। एकमात्र दायित्व है कृष्ण की सेवा करने का, उसमें सारी चीजें आ जाएगी। क्योंकि कृष्ण की सेवा करने में संतान की सेवा आ जाएगी इसमें। कृष्ण की सेवा में धन कमाना उसमें आ जाएगा। कृष्ण सेवा का मीनिंग ऐसा नहीं होता है कि खाली कृष्ण के सामने धूप और दीप लेके खड़े हैं। कृष्ण सेवा का मतलब केवल मात्र यही नहीं होता। ये एक भाग है कृष्ण की सेवा का। कृष्ण की सेवा जितने प्रकार के, तो उसमें से एक भाग है धूप दीप अर्पित करना, उनको सुबह शाम और वो करना, ये आरती करना, प्रेयर करना, ये उसका एक भाग है। कृष्ण की सेवा में और भी कार्य होते हैं, प्रचार कार्य, दूसरों का कल्याण, उसमें परिवारजनों का पालन वो भी हो जाएगा। अगर उनको भी कृष्ण की सेवा के रूप में बनाया जाए तो उनकी सेवा भी हो जाएगी। तो इसलिए उत्तरदायित्व जो है भक्त, जो भगवान का शुद्ध भक्त उत्तरदायित्व वाला होता है। 10वां है समता। वो जो समता वाला होता है कि जो सबको समान रूप से देखता है। सबको समान रूप से देखता है। और समता एक जनरल शब्द है, इसमें कई चीजें आ जाती है। मित्र और शत्रु के बीच भी भेदभाव नहीं करता है। इसमें आता है साम्यम, क्षमो दप दम स्तप साम्यम। समता मतलब मित्र शत्रु में भेद नहीं करता है, सबका समान रूप से आध्यात्मिक कल्याण करता है। 11वां है सहनशीलता। वो भक्त जो है ऐसा नहीं कि भक्त को क्रोध नहीं आता है, ऐसा नहीं कि भक्त युद्ध नहीं करता है। अर्जुन ने युद्ध किया था, ऐसा भक्त क्रोध नहीं आता है। हनुमान जी ने क्रोध किया था, रामचंद्र ने स्वयं क्रोध किया था। लेकिन सहनशीलता का मतलब है कि वो भगवान की सेवा के लिए सब कुछ सहन करे, लेकिन अगर भगवान की सेवा के विरुद्ध कुछ कार्य है तो उसको सहन नहीं करे। क्या चीज सहन करे? भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ सहन करता जाए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर भगवान की सेवा में कोई बाधा आती है तो उसमें वो उसको सहन नहीं करे। धर्म का पालन करने में कोई बाधा आती है तो उसको सहन नहीं करे। लेकिन धर्म को आगे बढ़ाने में कोई बाधा आती है तो उसको क्रॉस करके धर्म में आगे बढ़े। भगवान कृष्ण के महाभारत में कृष्ण की सेवा को अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन अधर्मियों से प्रेम करना चाह रहा था, अधर्मियों से आसक्ति करना चाह रहा था। अर्जुन अधर्मियों से प्रेम करना चाह रहा था, अधर्मियों से आसक्ति करना चाह रहा था, अधर्मियों को मारना नहीं चाह रहा था। लेकिन कृष्ण बोलते थे नहीं, तुम्हें धर्म का पालन करने में इन बाधाओं को पार करना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा और धर्म में आगे। तो किस चीज को सहन करना है
और किस चीज का, हमारे मन के अनुसार नहीं करना। ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती, ये सब मेरे को कोई करे, मेरे को, मैं सहन नहीं करूंगा, ये सब चीजें मैं सहन नहीं करूंगा, ये नहीं बोल रहे। सहनशील का मतलब ये नहीं। ये सब चीजें मैं सहन नहीं करूंगा, मैं सहन नहीं करूंगा, मेरी सहन करने की आदत नहीं, ये इसको, ये ऐसा नहीं है। अपने लिए सब कुछ सहन करेगा, लेकिन धर्म के पालन के लिए और भगवान की सेवा के लिए, आगे बढ़ने के लिए सब कुछ सहन करेगा। हाँ। प्रियंदा माता जी। हाँ, गुरुजी, आपने बोला धर्म का पालन करते समय कुछ बाधा आती है तो उसको सहन नहीं करना है। ये पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, धर्म में आगे बढ़ने के लिए, अच्छा, धर्म में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ सहन करना है तो उसको सहन करेंगे, लेकिन धर्म के विरुद्ध कुछ भी सहन नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं? अर्जुन को भगवान ने बोल दिया था कि सहन नहीं करना है। अर्जुन को क्रोध दिलाया भगवान ने कि ये अधर्मी लोगों से प्रेम मत करो, अधर्मी लोगों से आसक्ति मत करो, क्योंकि अधर्मी भगवान की सेवा में बाधा डालने वाले होते हैं। तो सारे कौरव कौन थे? भगवान क्यों चाह रहे थे कि अर्जुन कौरवों को मारे? वो धर्म के रास्ते में बाधा डाल रहे थे। लेकिन अगर हमें स्वयं के लिए कुछ सहन करना पड़े तो हम धर्म में आगे बढ़ने के लिए स्वयं के लिए सहन करते रहेंगे। लेकिन जो भगवान की सेवा या धर्म को आगे बढ़ाने में, एक होता है अपने लिए सहन कर लेंगे, लेकिन धर्म को आगे बढ़ाने में कोई बाधा डालता है तो उसको सहन नहीं, या भगवान की सेवा में कोई बाधा डालता है वो सहन नहीं होना चाहिए। अपने लिए सहन कर सकता है। अगर हमें आगे बढ़ रहे हैं और हमें कई चीजें सहन करना पड़ रही है धर्म में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो हम अपने लिए सहन कर लेंगे। लेकिन कोई धर्म के मार्ग पर ही, हमारे लिए नहीं, सबके लिए धर्म के मार्ग, भक्ति के मार्ग में बाधा डाल रहा है तो उसको सहन नहीं करेंगे। अर्जुन को भगवान ने इसीलिए प्रेरित किया था युद्ध करने के लिए। ये एक क्षत्रिय को अधर्म का मार्ग सहन नहीं करना चाहिए, हालांकि अर्जुन सहन करने को तैयार था। ठीक है, हमें अपने ऊपर कोई बाधा आ रही तो हम सहन कर लेंगे चुपचाप, लेकिन भक्ति या धर्म में कहीं रुकावट आ रही तो उससे हमें उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है माता जी, आया कुछ समझ में या दूसरे तरीके से समझाया जाए? समझ में आया। बताइए क्या समझ में आया? अपने लिए अगर धर्म करते समय कुछ बाधाएं आती है तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई उसमें बाधा आती है तो उसको सहन नहीं करना है। यस, करेक्ट। अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों बोला था कृष्ण ने? क्योंकि धर्म को आगे बढ़ाने में ही, वो अधर्मी थे सारे लोग, धर्म को आगे बढ़ाने में ही बाधा आ रही थी, इसलिए बोला कि नहीं आप क्रोध करो, बिना युद्ध, क्रोध करे तो युद्ध कर ही नहीं सकता कोई, हंसते हंसते तो कोई युद्ध कर नहीं सकता। क्रोध करना पड़ेगा, तो क्रोध उचित था। हनुमान जी ने लंका को आग लगाई थी क्योंकि रावण अधर्मी था, सीता का अपहरण करना उसका अधर्म था, उसका सारा कार्य अधर्म का। लेकिन हनुमान जी के ऊपर, स्वयं के ऊपर कितनी भी कठिनाई आ जाए वो उसको सहन कर लेंगे भक्ति के लिए। ठीक है, तो यह है समता, सहनशीलता। ये हो गया वो किस केस में सहन करना है और किस केस में सहन नहीं करना है। हम मनुष्य हैं, बुद्धि का पूरा उपयोग करना है। सहनशीलता का ऐसा मतलब नहीं कि जो सहनशीलता बोलते कि अगर कोई गाल में एक चांटा मार रहा है तो उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो किस पे बार। ये तो भगवत गीता तो नहीं सिखाती, न कृष्ण सिखाते। कृष्ण ने समय समय पर असुरों को मारा,
रामचंद्र ने असुरों को मारा, राक्षसों को मारा, तो भगवान, अगर सहनशीलता ऐसा होता है कि जो कुछ होता है उसको सहन करते जाओ, तो भगवान तो सहन नहीं करते, फिर भगवान तो गलत उदाहरण दे रहे हैं इसका मतलब। लेकिन भगवान ने कहाँ कहाँ सहन किया और कहाँ कहाँ नहीं सहन किया, हमको इस सोच, इसीलिए तो शास्त्र पढ़ने चाहिए। हमको लोगों की बात नहीं मानना चाहिए। लोगों बोलते कि कहीं पे एक सेंटेंस से पता नहीं किसने बोल दिया कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, न भगवान के किसी अवतार ने किया है। नरसिंह भगवान ने किया था क्या? नरसिंह भगवान ने तो हिरण्यकश्यप को मार के उसके आंत को गले में कर पहन लिया था। तो क्या क्रोध नहीं था ये? क्या रामचंद्र ने समुद्र के ऊपर क्रोध नहीं किया था जब समुद्र को 3 दिन का समय दिया था कि वो रास्ता दे दे? क्या रामचंद्र ने रावण के ऊपर क्रोध नहीं किया था? क्या हनुमान जी ने लंका जलाने के क्रोध नहीं किया था? क्या कृष्ण ने असुरों को मारने में क्रोध नहीं किया था? क्या कृष्ण ने शिशुपाल पर क्रोध नहीं किया था? क्या 99 बार जब उनको अपशब्द बोले थे, 99 टाइम्स शब्द बोले थे, 100 टाइम्स में उसका सिर काट दिया, क्या कृष्ण ने क्रोध नहीं किया था? तो ये सेंटेंस, ये जो वाक्य बोला जाता है, कहां से आया? किसी शास्त्र से तो नहीं आया। तो व्यक्ति को सहनशील कब तक होना है कि वो अगर भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो उसको कई जो सांसारिक चीजें हैं उसको सहन कर रहा है, लेकिन जहां धर्म का नुकसान हो रहा है, भक्ति का नुकसान हो रहा है, सबके लिए नुकसान हो रहा है, उसको उसका मुकाबला करना चाहिए। प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने कई बार क्रोध का प्रदर्शन किए। तो यहां पर जो है सहनशीलता, ये ब्लाइंड वाली नहीं है, अंधी वाली सहनशीलता नहीं, जो लोग गलत मीनिंग बताते हैं आदमी को, व्यक्ति को सहनशीलता शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। हमको पूरा शास्त्र का पालन करना है। अपने मन गणन जो मन में आया, जैसे कोई व्यक्ति का क्रोध करेगा तो उसको, अरे भक्तों के क्रोध करता है, देखो भक्तों के क्रोध करता है, उसकी बातों में नहीं आना। भक्त को डिसाइड करना है, निश्चित करना है कि उसको कब क्रोध करना है और कब नहीं करना है। अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति क्रोध करता है तो वो क्रोधी, वो तमोगुण में है, रजोगुण में। लेकिन जहां भगवान की सेवा के लिए है, अगर वो उचित तरीके से नहीं हो रही, या उसमें बाधा आ रही, या उचित तरीके से धर्म का पालन नहीं हो रहा है, उसमें व्यक्ति का क्रोध नहीं करेगा तो सारा संसार गर्त में चले जाएगा। क्योंकि जो प्रचारक, ये भी भगवान के प्रतिनिधि है, जो भक्ति का प्रचार के भगवान के प्रतिनिधि है। तो भगवान का देखेंगे, भगवान उनके आचार्यों का चरित्र देखेंगे पूरा, उन्होंने कहाँ क्रोध किया, कहाँ नहीं किया, कहाँ क्रोध किया, कहाँ नहीं किया। तो भक्त को भी उसके अनुसार करना है, जैसा भगवान करते हैं जहां जाते हैं। भगवान और आचार्य ने जैसा बताया, उसके आगे फर्दर आचार्य ने जैसा, उसी के अनुसार कार्य करना। अपने मन से, अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करना, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना। लेकिन जहां गलत है, धर्म के अनुसार नहीं हो रहा है काम, सेवा में त्रुटि है, धर्म के अनुसार नहीं हो रहा, उसके अनुसार उसको क्रोध करना, और उसका परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ देगी। जैसे अगर किसी का बच्चा है, गलत कार्य करेगा जो माता पिता को उचित नहीं लगता है, तो क्या माता पिता उसका क्रोध नहीं करेंगे? क्या ये बोलेंगे कि नहीं मैं बहुत सहनशील हूं, तुम कुछ भी करते रहो, मैं बहुत सहनशील हूं? ऐसा कहा भगवान ने कहा? भगवान की तो इतनी सारी लीलाएं हैं, इसलिए जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे हम मूर्ख बना दिए जाएंगे संसार के द्वारा। अर्जुन का दया का प्रदर्शन अपने संबंधी को में ऐसी मूर्खता था, भगवान ने उसको बहुत सारे कठोर शब्द बोले भगवत गीता। मूर्खों की तरह नपुंसक बोला, मूर्ख बोला। तो इसलिए सहनशीलता के साथ, उसके बाद समदर्शिता।
यहाँ पे भी ये भी देखिए, समदर्शिता, समदर्शिता का मीनिंग दिया है लाभ और हानि के प्रति उदासीनता। लाभ और हानि के प्रति उदासीनता। लाभ और हानि इस भौतिक जगत के शब्द हैं। आध्यात्मिक जगत में न तो लाभ होता है न हानि होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दोनों शब्द नहीं रहते। ये जैसे बताएं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में द्वैतता नहीं रहती, द्वैत वाले शब्द नहीं रहते। लाभ हानि, सुख दुख, दिन रात, ये सब द्वैतता वाले जितने भी शब्द है इसमें, स्त्री पुरुष, अपना पराया, ये सब जो है लाभ हानि। समदर्शिता का मतलब रहता है आध्यात्मिक जगत की परिभाषा के ज्यादा केवल एकमात्र जो कार्य भगवान के फेवर में जाता है, जो कार्य भगवान के प्रति सेवा में जाता है, वही कार्य करना है। जिससे उनकी सेवा बिगड़ती है, जो सेवा के विरुद्ध जाता है कार्य, वो नहीं करना है। तो लाभ और हानि के प्रति उदासीनता मतलब मेरा लाभ मेरी हानि, या भौतिक जगत के लाभ भौतिक जगत क्या नहीं, ये शब्द नहीं, इसके प्रति उदासीन। उसके एकमात्र इच्छा क्या है, उसकी उदासीनता का मतलब है केवल एकमात्र वो केंद्रित है भगवान की तरफ, उसका केंद्र बिंदु ही भगवान है। अगर उसके फेवर में काम होगा तो वो काम उचित है, फेवर में नहीं होगा तो वो कार्य अनुचित है। इस शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, इसका डेफिनेशन भी समझना चाहिए। यह समदर्शिता मतलब भौतिक जगत के लाभ और हानि के प्रति उदासीन है। चाहे हानि हो रहा हो चाहे लाभ हो रहा है, वो देखेगा भगवान को क्या हो रहा है। भगवान की सेवा हो रही है और स्वयं का हानि भी हो रहा है तो ठीक है, लाभ हो या नहीं हो, ये उसका समदर्शिता है। तो यहाँ पे एक एक शब्द जो है, हम जो संसार वालों से सुनते हैं वो नहीं सुनना है। संसार वालों का पूरा मीनिंग इसके फेवर में निकाल, अपने फेवर में कर लेंगे, फिर हम संसार में फंस जाएंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ है। अगर उनसे किसी और जो हम शास्त्र में नहीं है, किसी और से इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो सब कुछ अपने फेवर में निकाल देगा, इसका सारा मीनिंग अपने फेवर में निकाल देगा। वो ये भी बोल देगा क्रोध, संसार के बोलते नहीं क्रोध तो नहीं करना चाहिए, ये मनुष्य को क्रोध लोभ नहीं, जबकि यहाँ भागवत गीता और भागवतम को छोड़ बुलाते हैं कि इनको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। ये तो है, अगर ये भगवान की सेवा में नहीं यूज हो रहे हैं तो नुकसान वाले हैं साहब। तो संसार वालों से इसके मीनिंग पता नहीं करना है, ना सुनना है, चाहे वो माइक पे लेके कितने भी जोर जोर से बोलते रहे। संसार वालों से इनके मीनिंग शास्त्र के अनुसार सुनना है। शास्त्र तो बोलता है कि ईर्ष्या को छोड़ के बाकी पांचों चीजें भगवान की सेवा में उपयोग ला सकते हैं। लोभ भी उपयोग में ला सकते हैं, लोभ भी भगवत नाम के लिए, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए आता है। भगवान की भक्ति अगर किसी को प्राप्त करना है तो उसका एक मूल्य है लोभ, लोल्यम। तो इसलिए लोभ भी भगवान की सेवा में यूज हो सकता है, क्रोध भी यूज हो सकता है। काम भी, गोपियों ने काम भगवान के प्रति आकर्षित हो गई थी, लेकिन आकर्षित किसके प्रति हुई थी? भगवान के प्रति हुई थी। चाहे उनके रूप से हुई हो, उनकी लीला से, उनके क्रियाकलाप से हुई हो, आकर्षित हुई थी। एक दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित हुई, लेकिन दूसरा पुरुष कौन था? वो भगवान था। तो भगवान के संपर्क में आने से ही कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता। तो इसलिए ये समदर्शिता, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता का मतलब है आज्ञा का पालन करना। अब संसार के लोग क्या बोलते हैं? संसार के लोग इसको बोलेंगे अरे बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए,
विद्वानों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन यहां क्या बोलते हैं? शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञाकारिता का मतलब है कि शास्त्रों के आदेशों का पालन करना। भगवान भी स्वयं भी शास्त्रों का पालन करते हैं, गुरु भी शास्त्रों के अनुसार ही बोलते हैं। भगवान के आदेश ही शास्त्रों में है। भगवान के आदेश शास्त्रों में, और भगवान को कभी पालन करना रहता है तो शास्त्रों का ही पालन करते हैं। क्योंकि 11वें स्कंद में आता है, भगवान कृष्ण जब अपने जाने से पहले, भगवान कृष्ण अपने जाने से पहले, अप्रकट होने से पहले उद्धव को ज्ञान देते हैं, उसमें 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। तो भगवान 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं, तो भगवान किसका? शास्त्रों में लिखा हुआ है। भगवान से पहले दत्तात्रेय ने कृष्ण के इस अवतार, यहाँ पे अभी जब आए थे कृष्ण द्वापर युग में, इसके पहले दत्तात्रेय ने राजा यदु को ये 24 गुरुओं वाला उपदेश दिया था। तो वो शास्त्र में है, तो भगवान ने भी उसको रिपीट कर दिया। भगवान ने जो पहले दत्तात्रेय 24 गुरु को बोला था, उसको वही के वही ज्ञान उद्धव को दे दिया। तो भगवान स्वयं भी शास्त्रों का पालन कर रहे हैं। उपदेश किसके अनुसार दे रहे हैं? शास्त्र में जो ऑलरेडी लिखा हुआ उसको उपदेश दे रहे हैं। और जो स्वयं बोलते हैं वो भी शास्त्र में। तो इसलिए आज्ञा पालन करना मतलब मेरी आज्ञा तुम्हारी आज्ञा, ये नहीं आज्ञा। शास्त्र क्या बोलते हैं? शास्त्रों के, इसलिए इसमें मीनिंग में भी लिखा ऊपर क्या है? श्रुतम, या इस आज्ञाकारिता का मतलब है शास्त्रों के आदेशों का पालन। और कोई सुनना ही नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। अगर कोई इससे अपने स्वार्थ के लिए जरा सा भी, सारा संसार जो भक्त नहीं है उनसे इसलिए नहीं सुनना कि उसको हर चीज को अपने फेवर में कर देंगे, हर चीज को ट्विस्ट कर देंगे। देखो शास्त्र में लिखा है क्रोध नहीं करना चाहिए, देखो शास्त्र में लिखा है लोभ नहीं करना चाहिए, देखो शास्त्र में लिखा है ये लिखा है, शास्त्र अपने आप उसका मीनिंग सब बदल देंगे, अपने फेवर में कर देंगे। ये आज्ञाकारिता। चौथा है ज्ञान। ज्ञान कौन सा होना चाहिए? ज्ञान वही होना चाहिए जो आत्म साक्षात्कार, मतलब भगवान की भक्ति में सहायक हो, वही ज्ञान है। उसके अलावा बाकी सब अज्ञान है। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मतलब भगवान की भक्ति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। किसी को कितना भी अच्छा कुछ आता हो, वो जीवन में हेल्प नहीं कर सकता। कितना भी अच्छा कुछ आता, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। किसी को गाड़ी चलाना अच्छा आता, ठीक है, जल्दी पहुंचा देगा, क्या करेगा, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसी को चालाकी से धन कमाना आता हो, या किसी को चालाकी से धोखा देना आता हो, क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? कुछ धन ज्यादा छीन लेगा। किसी को कितनी एक्सपर्टाइज से झूठ बोलना है, कितनी तरीके से, तौर तरीके से, पता भी नहीं लगले व्यक्ति को, क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ थोड़ा सा लाभ ले लेगा अपने लिए, अपने संबंधियों के लाभ लेगा, अपने लाभ ले लेगा, कुछ छीन लेगा थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा क्या कर लेगा? जीवन तो छीन नहीं सकता, या वो बहुत धनी तो नहीं बन सकता। वो जो उसके झूठ की कमाई है, वो उसी को नरक गर्त में नीचे ले जाएगी, अगर उसने किसी तरीके से प्राप्त भी कर लिया किसी तरीके से। तो ऐसे किसी भी ज्ञान का, वो कोई बहुत कनिंग है, क्रूकेड है, धूर्त है। जैसे फॉक्स है, फॉक्स को कनिंग माना जाता है, जो लोमड़ी रहती है, कितना खा लेती, कितना अर्जित कर लेती अपने। शेर आएगा तो फॉक्स भाग जाती, तो कितना अर्जित कर लेगी अपने।
तो मनुष्य जैसे होता है, डॉग को छोड़ देता है, फॉक्स को नहीं छोड़ता। इसलिए जो है ज्ञान वही काम का है, वही सुनो, वही करो, वही बोलो जो भगवान की भक्ति में साए। वही ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। इसके बाद है इंद्रिय भोग से अनासक्ति, मतलब जिसको विरक्ति बोला गया। तो विरक्ति का मतलब कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप, विरक्ति का मतलब ये नहीं कि आप सारा गेरुआ वस्त्र पहन के जंग वन में चले जाए। विरक्ति का मतलब है इंद्रिय भोग से अनासक्ति। व्यक्ति के इसके संसार के जो इंद्रिय तृप्ति के जो भी साधन है, उससे उसकी उदासीनता हो जाए, उससे अनासक्ति हो जाए। भौतिक रस देने वाली कोई भी चीज जो है, उससे अनासक्ति हो जाए, बजाय कि व्यक्ति आध्यात्मिक रस कहां कहां से प्राप्त किया जाता है उसका प्रयास करे। आध्यात्मिक रस भक्तों के संग से, शास्त्रों से और गुरु की संगति, इन सबसे आध्यात्मिक रस प्राप्त किया जाता है। उसकी भौतिक रस चाहे वो संबंधियों से हो, चाहे मित्रों से हो, चाहे पदार्थों से हो, इसका नहीं कि मतलब, इसका मतलब उसमें वैरायटी खत्म हो गया। उसको अब जो इंटरेस्ट की वैरायटी है, उसमें भी तो उतने ही तरीके हैं। भक्तों का संग है, शास्त्रों का श्रवण है, भगवान की सेवा के और कार्य है, इसमें भी तो वैरायटी है। उतनी ही वैरायटी, उससे ज्यादा वैरायटी जितना भौतिक रस में। भौतिक रस से क्या आ सकता है? संबंधियों से आ सकता है, किसी प्रकार के पदार्थ को उपयोग करने से आ सकता है, किसी का संग करने से आ सकता है। लेकिन आध्यात्मिक वैरायटी ज्यादा है। तो आध्यात्मिक रस प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक रस आध्यात्मिक साधनों से आसक्ति करे और भौतिक रस प्राप्ति के लिए अनासक्त। यह है वास्तविक विरक्ति। नहीं तो लोग बोलते हैं हमें विरक्ति हो गया, अब हम जंगल में जा रहे हैं, विरक्ति हो गया। विरक्ति का मतलब ये नहीं। कई बार व्यक्ति को विचारों से आसक्ति हो जाती कि मेरे विचार मुझे सुख प्रदान करेंगे, अगर कार्य मेरे विचार से हो जाए तो मुझे बहुत सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा। लेकिन जो भक्त होता है वो ना विचारों से, भौतिक विचारों से भी आसक्ति हटाता है। वो सोचता है आध्यात्मिक विचार, चाहे आध्यात्मिक विचार में इतना आनंद नहीं भी आ रहा है, लेकिन उसमें आने लगे क्योंकि वो भगवान की सेवा में जा रहे हैं। वो आध्यात्मिक विचार, हो सकता है कि शुरू में किसी को गीता, भागवतम उतना आनंद नहीं आए, क्योंकि वो करोड़ों जन्मों से एक प्रकार का आनंद लेता है भौतिक जगत में, अलग अलग प्रकार से। तो कैसे सडनली ओवरनाइट एक दूसरी चीज में रुचि कैसे आ सकता है? अचानक कैसे आ जाएगा? लेकिन फिर भी वो शुरू में रस नहीं आ रहा तो भी उसमें प्रसार करेंगे, यहीं से रस लेना, आध्यात्मिक रस ही लेना। क्योंकि कई कई जन्मों से भौतिक रस ले रहे हैं, लेकिन भौतिक रस का परिणाम तो ठीक नहीं रहा। कहीं पे भी एक जगह में ठीक नहीं रहा भौतिक रस का परिणाम, चाहे वो भौतिक पदार्थ से हो, संबंधियों से हो, संतानों से हो, माता पिता से हो, चाहे और मित्रों से हो, खाद्य पदार्थ है किससे भी, उससे तो आया नहीं अभी तक आना। तो इसलिए वो आध्यात्मिक रस की ओर आगे बढ़ता है, चाहे प्रारंभ में वो रस उधर नहीं भी आए तो भी, क्योंकि कभी न कभी तो ऐसा समय आएगा कि मन को लगाना पड़ेगा, कभी न कभी तो लगाना ही पड़ेगा, रस आए या ना आए। कब तक उसको पोस्टपोन करेंगे? अरे रस नहीं आ रहा है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, मजा कब तक मजे लेंगे? मजा तो कैसे आ गया? इतने करोड़ों जन्मों से तो मजा लिया है। तो इंद्रिय भोग से अनासक्ति का अर्थ ये है
कि भौतिक रसों से अभी उदासीनता करके आध्यात्मिक रसों की ओर आगे बढ़ना, आध्यात्मिक रस को पाने का प्रयास करना, चाहे शुरू में रस या शुरू में आनंद आए या ना आए। ठीक है, तो आज समय हो गया, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, ज्यादा नहीं कर पाए तो 15 तक कर लिया हमने, 16 से। ये सब भक्तों की क्वालिटीज है और भक्तों को इसको आध्यात्मिक तरीके से ही समझना है। किसी सांसारिक एक्सेस का मीनिंग नहीं, तो सबका अलग अलग मीनिंग बता देगा, वो जन कल्याण और दूसरे दया वाले भाव में लगा देगा। हमें एग्जैक्टली वो सीखना जो शास्त्र जो भगवान करते हैं, जो आचार्य उदाहरण प्रेस। हरे कृष्ण प्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध किया कई जगह, चैतन्य महाप्रभु ने कई जगह क्रोध प्रदर्शित किया। चांद काजी के ऊपर ही क्रोध प्रदर्शित किया था भगवान, 1 लाख लोगों को लेकर निकले थे। भगवान ने गोपाल चप्पल को उसको कोड़ कर हो गया था, उसने हाथ पे जोड़े, भगवान चैतन्य महाप्रभु निकल गए, सीधे निकल गए, बाद में जाके कहीं उसका उद्धार। अभी क्रोध बोले जो तुमने किया ठीक ही किया, उसको जो परिणाम मिला वो एकदम ठीक मिला। भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को जो परिणाम किया उसका ठीक ही परिणाम मिला था, यही परिणाम मिलना था। गोपाल चक्रवर्ती, गोपाल चप्पल दोनों एक जैसे उदाहरण, कोड़ कर हो गया था, लेप्रोसी हो गया था। भगवान ने बोला ठीक है तुम्हारे लिए ठीक। भगवान के साथ सहयोगी था काला कृष्णदास, उसको उसके बाल पकड़ के नित्यानंद प्रभु को दे दिया, आप इसको संभालो। तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के नाम जो जिनको करुणा अवतार बोला जाता है, उन्होंने भी ऐसा प्रदर्शित किया। तो हमें सीखना है शास्त्रों से, भगवान के एग्जाम्पल से, भगवान की भक्ति के एग्जाम्पल से, कि लोग बोल रहे हैं सही है जो भगवान ने एग्जाम्पल दिए शास्त्रों में। इन जो 6 चीजों में से किसी को ईर्ष्या को छोड़ के किसी को एक खत्म नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगा सकता। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए सबका ही बात नहीं है। दोपहर को मैंने देखा कि दुकान खोला था मिठाई। म्यूट कीजिए प्रभु जी। सभी भक्तों हरे को कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सब। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। सभी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी को भी धन्यवाद देते हुए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।